हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक कंपनी स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है सम्मान कैपिटल। लास्ट टाइम भी मैंने इसके बारे में आपसे बात की थी। ये एक हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। और कंपनी एक एक हेडविंड में फंसी थी ऑलमोस्ट सिंस 2019 से। और 2019 से लेकर अभी तक 2025 तक कंपनी ने अपने आप को उस उससे निकाला है, हेडविंड से निकाला है। नाउ कंपनी उसको ग्रोथ डायरेक्शन मिल रही है और कंपनी पॉजिटिव ट्रेंड में चल पड़ी है। तो ये जो कल का जो रिजल्ट आया वो दैट दैट इज अ टेस्टिमनी दैट कंपनी इज इन अ गुड डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब तक जो है कंपनी में पता नहीं चल रहा था कि कंपनी की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि कंपनी कोई कोई ग्रोथ ही नहीं पोस्ट कर रही थी। बट जो कल का कॉन कॉल आया और लास्ट लास्ट 3 से 4 कॉन कॉल से मैं देख रहा हूँ, इनके जो सीईओ है जो मिस्टर गगन बांगा कंसिस्टेंटली कंपनी को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। 3-4 क्वार्टर पहले उन्होंने बोला था कि वो नेटवर्थ कंपनी का अराउंड 21,000 जितना करेंगे। तो कल के कॉल में जो रिजल्ट्स आए उसके बाद वो दिख रहा है कि कंपनी का नेटवर्थ हो गया है 20,000 करोड़। अगर आप देखो कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 10,000 करोड़, कंपनी का नेटवर्थ है अराउंड 21,000 करोड़। itself is a testimony that company is surely an undervalued company, but undervalued होने के reasons है। तो हमें वो reasons देखने हैं, और अगर वो reasons नहीं है तो शायद ये कंपनी का पी का री रेटिंग होगा। क्योंकि यहाँ पे अभी आपको एग्जिस्टिंग पी दिख नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी ने लास्ट ईयर, आई मीन लास्ट टू लास्ट क्वार्टर प्रोविजनिंग किया था। उसका भी रीज़न है ये। एक एक सीरियस स्क्रबिंग जो कंपनी कर रही है अपने एयूएम्स में, बेसिकली लीगेसी एयूएम जो उसको बोलते हैं। तो मैं वो भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा। एक एक अच्छी स्टोरी है यहाँ पे, एक अच्छा अच्छा मौका है यहाँ पे अभी जो बन रहा है, राइट। तो थोड़ा सा इस कंपनी को एनालिसिस कर लेते हैं। तो तो सम्मान कैपिटल लिमिटेड ये पहले हुआ करता था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। एंड इसमें जो इनके जो प्रमोटर थे, आई थिंक मैं भी उनका नाम भूल रहा हूँ, बट वो आई थिंक राजस्थान बेस्ड प्रमोटर थे। वो यहाँ से निकल गए, उन्होंने कुछ इसमें फ्रॉड किया था। तो जो भी इन लोगों ने जो एएम्स मतलब जो लोन्स दिए थे, वो लोन अभी कंपनी इसको स्क्रब कर रही है। स्क्रब कर रही है इन द सेंस दे आर रिकवरिंग दोज लोन्स। तो वो जो लोन्स थे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी थे। तो उनके पास वो जो प्रॉपर्टीज थी उनको बेच के वो पूरे लोन्स रिकवर कर रहे हैं। तो ये उस एयूएम को ये लोग बोलते हैं लीगेसी एयूएम। और जो नया लोन बुक ये लोग बना रहे हैं उसको बोलते हैं ग्रोथ एयूएम। तो ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिए। तो आई टेक यू टू माय एक्सेल शीट। तो अभी जो रिसेंट नंबर आया है उसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नेटवर्क जैसे मैंने आपको बोला वो 21,000 करोड़ का हो गया, ऑलमोस्ट टचिंग 22,000 करोड़। नाउ दिस एएम, इफ यू लुक एट दिस, तो एएम कितना है एसेट अंडर मैनेजमेंट, इट्स अराउंड 62,000 करोड़। उसमें से जो नया ग्रोथ मतलब जो नई लेंडिंग इन लोगों ने की है वो है अराउंड 37,000 करोड़। तो इसका ग्रोथ कितना है, तो न्यू एएम इज ग्रोइंग एट अ 25% का रेट से ग्रो कर रहा है। दैट इज पॉइंट नंबर वन टू रिमेंबर। ओके। जो लेगेसी एयूएम है, जो मतलब जो पुराने लोन बुक है जिसको ये लोग पूरा जीरो करेंगे मे बी FY 27 तक ये इसमें सिर्फ सिंगल डिजिट का ही रह जाएगा। तो अभी ये कितना था 38,000 करोड़, लेकिन अभी कितना बच गया है 24,000 करोड़, ऑलमोस्ट 24,000 करोड़। तो इन्होंने क्या किया ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना 68% रिकवरी इसमें से की है। और इनका जो है लेस देन 10% ऑफ द टोटल बुक रहने वाला है बाय FY 27। तो ये इसमें इतनी सीरियस स्क्रबिंग हो रही है, तो ये धीरे धीरे ना ये मतलब ये 2 साल में पूरा कम हो जाएगा। लाइक इट विल रिमेन लाइक 10% ऑफ द टोटल एयूएम। तो इसका भी अब आप नीचे हम नंबर समझेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो 25% ग्रोथ एयूएम वॉज अप, 35% लेगेसी एयूएम इज डाउन, विच इज वेरी गुड थिंग। उसमें जितना रिकवरी आ गया है। अभी देखते हैं थोड़ा नंबर, नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी मार्जिनली इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 964 टू 1,000 करोड़। दैट इज ऑल्सो पोस्ट प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंक्रीज, बट यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इफ यू लुक एट this 722 crores versus 740, that means what, company has not taken any provisions, basically major provisions in this quarter. PAT is marginally up because PAT में अभी आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। PAT में ग्रोथ जब दिखेगा तब जब ये लेगेसी एएम will go down significantly. Net interest margin is also significantly improved. This is important. Gearing ratio, it's from 2.5% to down to 1.9%. That means gearing ratio
का मीनिंग ये होता है कि अगर ये ज़्यादा है दैट मीन्स डेट से कंपनी ज़्यादा लेंडिंग कर रही है, बट इफ इट इज़ लेस दैट मीन्स कंपनी डोंट नीड डेट टू ग्रो, दे आर रेजिंग फंड्स बाय इक्विटी। अगर आप देखोगे तो इन्होंने ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ इक्विटी रेज किया है 25 में, एंड दे विल यूज दिस, यू नो, दे विल यूज दिस मनी टू लैंड। अभी इसमें क्या होता है ना, आपका मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक से आप अगर पैसा उठाते हो तो उसमें आपको बैंक को भी एक मार्जिन देना पड़ता है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ इनकम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। बट इफ यू आर रेजिंग थ्रू द इक्विटी तो मे बी कॉस्ट ऑफ इनकम जो है वो कम है, इसलिए आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ेगा। GNPAs आर कंसिस्टेंटली ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। अभी आप देखोगे यहाँ पे GNPA के नंबर्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो GNPAs from Q1 FY24 to the Q4 FY24, if you look at the numbers, they are consistently decreasing. As compared to last quarter, GNPAs and NNPAs are slightly increased, but that's okay. Overall कंपनी का जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक दो क्वार्टर में GNPAs अप एंड डाउन हो सकते हैं, बिकॉज कंपनी नाउ इन अ in a position where they are building a new growth now, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोटा मोटी जो है वो ग्रोथ की डायरेक्शन में कंपनी चल पड़ी है। दैट्स व्हाट आई वांटेड, यही है पिवोट पॉइंट मेरे लिए, कि कंपनी का एग्जैक्टली ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड नाउ नाउ ये जो रिसेंट प्रेजेंटेशन है, इट मेक्स थिंग्स वेरी क्लियर, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक। ठीक है, जब तक जो अब तक जो पहले जो प्रेजेंटेशन थे कंपनी के 3-4 क्वार्टर के पहले, वहाँ पे बहुत बड़ी स्टोरी कंपनी बना रही थी। मिस्टर गगन बांगा की बहुत लंबे लंबे उनके काइंड ऑफ लेक्चर टाइप हुआ करते थे, उसमें इतना इजी नहीं था मेकआउट करना कि कंपनी का ग्रोथ डायरेक्शन क्या है, बट दिस प्रेजेंटेशन इज इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ डायरेक्शन ऑफ दिस कंपनी। तो फ्यूचर हमें देखना है, अभी पास तो हो गया, हमें पता चल गया कंपनी आगे क्या करने वाली, तो हमें देखना है फ्यूचर प्लान्स कंपनी ने क्या, फ्यूचर प्लान्स के बारे में कंपनी ने क्या बोला है। तो इफ यू लुक एट दिस, FY25 में जो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अराउंड है 37,000 करोड़, जो हमने ऊपर देखा। उसको कंपनी को कितना करना है, अराउंड 1 लाख करोड़ का करना है, राइट। ये दिस इज पॉइंट नंबर 2। सो करंट AUM इज ग्रोइंग एट 25%, FY27 में कितना करना है उनको, 1 लाख करोड़ करना है, ठीक है। डिसबर्सल्स भी दे विल इंक्रीज फ्रॉम, अभी जो करंट डिसबर्सल है, एनुअल डिसबर्सल्स अराउंड 15,000 करोड़, वो उसको 35,000 करोड़ करते, डबल करेंगे बेसिकली। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट। ROA में पॉजिटिव ट्रेंड है, अभी करंट ROA कितना है, 3% है, बट दे विल इन द लास्ट क्वार्टर दे सेड दैट दे वांट टू टेक इट टू द 4% वाला, 4% टुवर्ड्स 4%। तो दिस हमें यहाँ पे नजर रखनी है ROA पे, अगर ROA बढ़ता है तो दैट इज गुड थिंग। इंक्रीमेंटल ROE, अभी ROE ऑलमोस्ट 15.8% जितना है, वो भी उनको टारगेट है 18% करने का। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। तो 4-5 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। अभी एनपीएस जो है, अभी करंट 0.79 है। तो एनपीएस का क्या होता है ना, जैसे आप लेंडिंग बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली एनपीएस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एनपीएस कम होगा, एनपीएस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग इज हमें देखना है कि कितने परसेंट, हमें रिलेटिव लेवल पे देखना है कि कितना रिलेटिवली एनपीएस ज्यादा बढ़ता है। अगर वो रिलेटिवली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इन्हें प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है, दैट इज ओके, बट वो डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए एनपीएस में, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या सो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेगेसी एवीएम जो है वो अभी जो इनका जो मैंने बोला ऊपर जो मैंने दिखा है कि अभी 24,000 करोड़ जितना है, तो उसको वो सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो दैट मीन्स अगर 1 लाख करोड़ का बुक हो गया तो एएम कितना रहेगा, लेगेसी एएम मे बी अराउंड लेस देन 10,000 करोड़, तो सिंगल डिजिट लाइक लेस देन 10% इनका लेगेसी एएम होगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग रिकवरी, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन कंपनी को इसमें से दिख रहा है। तो ये जो 1 लाख करोड़ की कंपनी बात करती है, ये 1 लाख करोड़ कंपनी कैसे अचीव करेगी वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी का प्लान क्या है, सो व्हाट सम्मान कैपिटल इज टेलिंग, दे वांट टू दे वांट टू ग्रो एट ऑन अ 3 फ्रंट्स बेसिकली। तो एक तो है ये जो पेरेंट कंपनी है, दैट इज सम्मान कैपिटल लिमिटेड। Now this parent company will be there as an NBFC, and they will lend into the prime housing, जिसका आई थिंक जो होता है ना 35 lakhs के ऊपर वो लोन देगी बेसिकली, एवरेज टिकट साइज, यस दैट्स द टर्म। तो उसका मोर देन 35 lakhs के ऊपर वो लोगों को लोन देगी। एक अलग सब्सिडरी दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश, दैट इज सम्मान फिनसर्व लिमिटेड, which will be into the अफोर्डेबल हाउसिंग वाला लोन। जैसे ये इंडिया शेल्टर और वो सब जो है ना, उसके कंपटीशन में ये सम्मान फिनसर्व आएगी। सम्मान फिनसर्व
ठीक है। तो सम्मान फिनसर्व लिमिटेड ये वाला रहेगा। इनका एवरेज लोन टिकट साइज विल बी अराउंड अराउंड 10 to 15 lakhs या 18 lakhs तक शायद होगा। ठीक है। वो इन्होंने पिछले क्वार्टर के इसमें एक जो प्रेजेंटेशन था उसमें अच्छे से ब्यूटीफुली बताया, मैंने भी लास्ट वीडियो में अपने कवर किया है। आप अगर आपको अगर देखना है तो लास्ट वीडियो आप डिटेल जरा देख लेना इसका। और तीसरा जो है ये अदर लोन्स लाइक होलसेल लेंडिंग है ना। होलसेल लेंडिंग करेंगे तो ये एक एक तीसरा जो ग्रोथ आई मीन ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से आने वाला है। तो तीन बेसिकली चीजें हो गई, राइट। तो क्या है ना, 70,000 जो है, 70,000 करोड़ वो आएगा सम्मान कैपिटल से। देन 15,000 जो है वो आएगा सम्मान फिनसर्व से। सम्मान फिनसर्व का भी एएम कितना, 6,000 है। तो इट विल लाइक गेट डबल्ड इन FY 27, मतलब 2 साल में डबल होने वाला है। यहाँ पे भी आप ग्रोथ का नंबर ट्रैक करो, दिस इज ऑल्सो फिनोमिनल ग्रोथ नंबर विच इज कमिंग। एंड ये होलसेल में से भी ये लोग 15,000 करोड़ का एएम, राइट, दे आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है। तो ऐसे हो गया 70 + 30, ये हो गया आपका 1 लाख करोड़ का टोटल कैसे आने वाला है। तो ये आपको ग्रोथ पता चल गया। दैट मीन्स कंपनी ऑन अ करंट एयूएम विच इज अराउंड 37,000 करोड़ को ये लोग 1 लाख करोड़ करने वाले हैं, विच इज बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर भी है और कैगर भी इसका मोर देन 100% होने वाला है। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसमें थोड़ा सा वैल्यूएशन का थोड़ा सा पैरामीटर, वी लुक एट द वैल्यूएशन पैरामीटर्स। सो इफ यू लुक एट द करंट मार्केट कैप कितना है कंपनी का, ये है अराउंड 10,000 करोड़। एयूएम कितना करने वाली है कंपनी, तो मैंने कंजर्वेटिवली यहाँ पे 90,000 करोड़ का एयूएम, राइट। तो अगर आप देखोगे इसका एयूएम होने वाला 90,000 करोड़ का और करंट मार्केट कैप इज 10,000 करोड़, सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द करंट मार्केट कैप वर्सेस एयूएम। तो यहाँ से भी रीरेटिंग होने का चांसेस है। नाउ यू कैन कंपेयर, this is a homework for you. Now you can compare market caps of all the housing finance companies versus their asset under management. Okay, वो आप कंपेयर कर लो कि उसमें कितना डिफरेंस होता है। देन यू कैन गेज कि इसमें कितना डिफरेंस है और ये कैसे रीरेटिंग होने वाला है। ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1 ऑन वैल्यूएशन। अदर पॉइंट इज दिस, द current book value of the company is around 263. Now if I add that capital, जो 5,000 करोड़ का कैपिटल उन्होंने रेज किया है, तो दिस वैल्यू बिकम्स क्लोज टू 300 और आई थिंक 320 तक ये बुक वैल्यू जाता है। यू कैन डू दैट कैलकुलेशन। ओके, बुक वैल्यू का कैलकुलेशन है विच इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। सो दैट इज द बुक वैल्यू। नाउ if the book value is 263 और current market price of सम्मान कैपिटल लिमिटेड कितना है, ये है अराउंड 125 रुपीज। तो current book value is close to 320 and current market cap is 125 rupees. Now that 125 rupees book value के अंडर क्यों था, because company was undergoing restructuring since 2019. There was no growth path, there was no driver, कोई कंपनी में ग्रोथ नहीं था। They were scrubbing the legacy book. Now they have started into a positive direction. तो इसलिए this is perhaps the hinging point, pivot point कि ये कंपनी का री रेटिंग हो सकता है बेसिकली, वो हमें देखना है। ठीक है। दिस इज माई हाइपोथेसिस ऑन दिस कंपनी बेसिकली। नाउ if you simply compare all the housing finance companies, I mean important housing finance companies which are growing, so I left out some companies like LIC housing and वो जो PNB housing है वो रख दिया मैंने साइड में। तो if you look at all the housing finance companies from Bajaj Finserv, Home First Finance, Aavas, Canfin, India Shelter, Aptus Value, Aadhar, and then lastly आपका सम्मान कैपिटल। नाउ आई हैव मैप्ड हियर AUM ग्रोथ इन FY 25। तो FY 25 का मैंने यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट का नंबर भी रखा है, राइट, विच इज हाईएस्ट किसका है, बजाज का है। और उसका 25 में कितना ग्रोथ किया है और उसके हिसाब से प्रोस्पेक्टस जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है वो मैंने यहाँ पे आगे एडजस्ट किया है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो FY 25 में द हाईएस्ट AUM ग्रोथ किसका था, तो दैट वाज दिस, राइट, दैट वाज दिस आपका इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। बिलो दैट आपका होम फर्स्ट फाइनेंस है। उसके इसमें लेवल में ये बाकी कंपनीज है, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 26% है, राइट। नाउ इफ यू लुक एट एयूएम, सबसे ज्यादा बजाज का है, सबसे कम है इंडिया शेल्टर का। अभी सम्मान कैपिटल का एयूएम कितना है, 37,000 करोड़ का एयूएम है। वो जो कंसोलिडेशन लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट काउंटिंग हियर द लेगेसी एयूएम।
क्योंकि इसका अगर टोटल ईएम देखा जाए तो वो तो 60,000 का आता है, बट अभी हमें फ्यूचर का देखना है, तो फ्यूचर में तो लेगेसी ईएम तो लेस देन 10,000 होने वाला है। सो आई एम जस्ट डिस्काउंटिंग दैट ईएम जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग द ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ नंबर। तो इफ आई नॉर्मलाइज, जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि वो अराउंड 1 लाख करोड़ कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे कंजर्वेटिवली अराउंड 90,000 करोड़ का FY 27 का एएम ग्रोथ का टारगेट रखा है ऑन अ कंसोल बेसिस। तो उसका ग्रोथ रेट कितना आता है ईयर ऑन ईयर? इट कम्स अराउंड 55%। इट मे बी it will range between 50 to 60%, but this number is around 55%। नाउ विस बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उसका जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़े बेस पे ग्रो कर चुका है। उसका अगर इफ आई नॉर्मलाइज इट बाय 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो वो आता है 1,79,000 करोड़, और उसका ग्रोथ रेट है 25%। सिमिलरली इंडिया शेल्टर फाइनेंस, अगेन दे आर गाइडिंग फॉर 30 to 35%, तो आई टू 35%। बट इफ यू कंपेयर हियर, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट, इफ दिस सम्मान कैपिटल अचीव्स 90,000, आई मीन 1 लाख करोड़ वाला अगर वो कर लेते हैं, तो इनका ग्रोथ रेट आता है 55%। एंड नाउ इफ आई जस्ट अरेंज दिस इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सम्मान कैपिटल बन जाती है नंबर वन कंपनी विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 55% इन FY 25, assuming all these companies, remember, assuming all these companies continue to grow at the same growth rate which they are forecasted, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। आगे चल के ये एप्टेस वैल्यू कहाँ गया 9 पर, कैन फिनोम बोलेगा कि मैं भी 40% से ग्रो करूंगा, तो शायद ये भी ऊपर आ जाएगा, है ना। बट ये this will keep changing because the landscape is so dynamic, landscape is so important, so interesting, that it keeps changing, और हमें ये नंबर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। therefore accordingly that market is also giving the value to these companies, so we have to look into the future, and future looks bright for Samman Capital, because this current presentation and the current con call is it's good, it's good in my opinion। तो ये कितना कैगर है? कैगर भी अगर आप देखोगे तो 157% का कैगर आता है, which is again highest for Samman Capital if they achieve the growth. So the valuation is like this: if they achieve growth of 90,000 crores in FY 27, then at the current valuation the company is cheap, because इसका P ratio is always it's lesser, because it वो I think less than 10 के PE में आएगा। So this is all about Samman Capital. This is what I feel about Samman Capital. It's a good company now, looking great. So if you like this video, give it a like, share, and subscribe, and do share with your friends also. Thank you very much.